नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट सावी सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों के लिए, खास करके उन लोगों के लिए जो वृषभ राशि से अपने जीवन में प्रभावित है, उनके लिए नवंबर का महीना क्या कुछ खास लेकर आ रहा है। ये ऑलमोस्ट साल के एंड के आसपास ही हम पहुंच गए हैं। अब सेकेंड लास्ट महीना है इस साल का। तो ऐसे में सब लोगों को एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा है कि ये साल जाते जाते उनके लिए क्या कुछ खास करके जाएगा। और हमें भी आशा है कि इस बारी के प्लैनेट के ट्रांजिट्स एंड गोचर आपकी लाइफ में ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाले, हमारी यही आशा है। लेकिन अगर किसी कमी या किसी परेशानी की वजह से या किसी प्लैनेट ट्रांजिट की वजह से आपके जीवन में कुछ ऑब्स्टिकल्स और हर्डल्स आ रहे हैं, तो ऐसे में हम आपको एक अच्छी इजी रेमेडी भी शेयर करने वाले हैं, जिसे करके आप अपने लिए इस पूरे महीने की ऊर्जा को और बेहतर कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। वृषभ राशि की जब हम बात करते हैं तो आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं शुक्र, और शुक्र इस बारी वृश्चिक राशि में यानी कि स्कॉर्पियो में चतुर्ग्रही योग जो है वो स्थापित कर रहे हैं। वृश्चिक राशि आपकी राशि से सप्तम भाव की राशि है, यानी कि 7th हाउस की राशि है। और यहाँ पर चतुर्ग्रही योग जो कि शुक्र, मंगल, सूर्य और बुध की युति से स्थापित होने वाला है, ये आपके लिए कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स जो है वो लेकर आता है। सबसे पहले जब हम शुक्र की बात करते हैं, लग्न के स्वामी का यानी कि आपकी राशि के स्वामी का सप्तम भाव में प्लेस होना, केंद्र के भाव में प्लेस होना एक अच्छा योग स्थापित करता है, क्योंकि सप्तम भाव आपके लिए पद प्रतिष्ठा का भाव भी है और शुक्र ग्रह जो है वो वैवाहिक सुख का कारक माना गया है। और सप्तम भाव विवाह का कारक, यानी कि ये भाव जो है आपके स्पाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे में वो लोग जो मैरिड हैं या फिर अपने लिए एक स्पाउस की तलाश में है, अपने लिए एक पार्टनर की तलाश में है, उनके लिए ये 7th हाउस प्लेसमेंट ऑफ वीनस बहुत अच्छा कार्य करते हुए नजर आएगी। एट द सेम टाइम वो लोग जो ऑलरेडी मैरिड हैं, उन लोगों के लिए इस भाव में मंगल और साथ में सूर्य, जो कि दोनों ही क्रूर ग्रह माने गए हैं, उनकी युति होके प्लेसमेंट करना आपके लिए स्पेसिफिकली आपकी नेचर में, आपके स्वभाव में थोड़ा सा क्रूरपन या आपके पार्टनर के स्वभाव में थोड़ा सा कड़कपन लेकर आ सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है वो बार बार उत्पन्न भी हो सकती हैं। इसी के साथ में यहाँ पे बुध का रेट्रो होके प्लेस हो जाना भी ये दिखाता है कि वो लोग जो स्पेसिफिकली पार्टनरशिप के क्षेत्र में काम करते हैं, उन लोगों के जो नेतृत्व या उन लोगों की जो डिसीजन मेकिंग पावर है, वो इस समय के दौरान हो सकता है उतनी ज्यादा स्ट्रांग ना हो, क्योंकि बुध ग्रह 7 नवंबर से वक्रीय हो जाएगा और 23 नवंबर को जाकर तुला राशि में गोचर कर जाएगा, इसी रेट्रो मूवमेंट में, जो आपकी राशि से छठे भाव की राशि है। तो ऐसे में वो लोग जो नौकरी पेशे में काम करते हैं, जो लोग जॉब सेक्टर में काम करते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में काम करते हैं, उनके लिए कुछ लोगों को खास करके, विशेष करके अपनी जो उनके रिलेशनशिप्स हैं अपने जॉब में, अपने कोलीग्स के साथ उनके जो संबंध हैं, या फिर आपसे सीनियर्स के साथ जो आपके संबंध हैं, वहां पे थोड़ी सी परेशानी आती हुई नजर आती है। दूसरी चीज, इसका मुख्य कारण आपकी वाणी हो सकती है, यानी कि आप जिस तरीके से लोगों से कम्युनिकेट करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा बिना सोचे समझे कुछ बोल देना या इस तरीके की स्वभाव होने की वजह से आपको थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने जॉब सेक्टर में विशेष करके ख्याल रखना चाहते हैं, आप अच्छा ग्रो करना चाहते हैं, तो इस महीने के दौरान आपको स्पेसिफिकली अपनी वाणी पर, अपने कम्युनिकेशन पर थोड़ा सा कंट्रोल जो है वो जरूर करना पड़ेगा। सोच समझ के, एक बार नहीं 10 बार सोच समझ के कोई भी चीज जो है वो आपको बोलनी है कि सामने वाला आपकी बात को किस तरीके से परसीव करेगा। मूविंग फर्दर, अगर हम बात करते हैं बाकी राशियों की, बाकी प्लैनेट्स की पोजीशन की, तो सबसे पहले शनि देव जो हैं वो इस समय के दौरान आपकी राशि से एकादश भाव यानी कि लाभ स्थान की राशि में गोचर कर रहे हैं, वहां पे ट्रांजिट कर रहे हैं और रेट्रो मूवमेंट में हैं। सीनियर से थोड़ी सी रिकॉग्निशन में कमी इस समय के दौरान मिल सकती है। वो लोग जो प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए थोड़ा सा प्रमोशन के उसमें आपको इंतजार अभी करना पड़ सकता है। वो लोग जो आशा करते हैं कि बहुत जल्दी उन्हें रिकॉग्निशन या कोई नया अपॉर्चुनिटी अपने काम में आगे बढ़ने का मिले,
उनको थोड़ा सा अभी अपनी लाइफ में इस स्पैन के दौरान स्पेसिफिकली डिलेस का सामना करना पड़ सकता है। बट 28 नवंबर से जैसे ही शनि मार्गी होंगे, आपको इस चीज में बदलाव आता हुआ नजर आएगा और यही सीनियर्स आपके प्रति ज्यादा सपोर्टिव होते हुए भी आपको नजर आने लगेंगे। मूविंग फर्दर, अगर हम बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अभी अपनी उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं। सेकेंडली, ये 11 नवंबर को रेट्रो मूवमेंट में भी आ जाएंगे और 2025 के साल में अतिचारी मूवमेंट में भी रहेंगे। तो यानी कि वो प्लैनेट जो इस महीने या इस साल के दौरान सबसे ज्यादा चेंजेस जिसने देखे हैं, सबसे ज्यादा चेंजेस एक्सपीरियंस करे हैं, वो देवगुरु बृहस्पति ही हैं। आपकी राशि से थर्ड हाउस यानी कि पराक्रम का भाव, थर्ड हाउस यानी कि शॉर्ट ट्रैवल्स का भाव, थर्ड हाउस यानी कि आपके कोलीग्स और साथ में आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंधों के भाव में ये यहाँ पर जो बृहस्पति की प्लेसमेंट है वो कुछ फेवरेबल और कुछ अनफेवरेबल रिजल्ट्स जो है वो देती है। सबसे पहले आपके पराक्रम में इस महीने के दौरान थोड़ा सा आप देखने वाले हैं, आप थोड़े आलसी हो सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि जुपिटर जहां प्लेस होता है वहां पे हानि करता है, लेकिन जहां देखता है वहां वृद्धि करता है। इसी कारण से आपके हार्डवर्क में या आपके परिश्रम में या तो खुद से कमी आएगी या फिर परिश्रम आप करेंगे लेकिन उसका उतना लाभ आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको परिश्रम करना ही छोड़ देना है क्योंकि आपको रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है। जैसे अभी जुपिटर जो है वो रेट्रो चल रहे हैं तो वो मार्गी भी होंगे, और जब शनि देव जो है वो रेट्रो चल रहे थे वो मार्गी होंगे। तो ऐसे में जो भी मेहनत आप करेंगे हो सकता है बहुत इंस्टेंटली नहीं, लेकिन आपके सीनियर्स उसे नोटिस जरूर करेंगे। इसीलिए इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेहनत करना छोड़ देना है। आप मेहनत करते रहिए और डिटर्मिनेशन से करते रहेंगे तो वाकई में आपको आने वाले समय में इसका अच्छा फायदा जो है वो देखने को डेफिनेटली मिलेगा। मूविंग फर्दर, आपके भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। लेकिन इसी के साथ में शॉर्ट ट्रैवलिंग के लिए या वो लोग जो काम के सिलसिले में ट्रैवल करना चाहते हैं उनके लिए ये जो प्लेसमेंट है वो काफी फेवरेबल है और अच्छी नजर आती है। आपको अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए ट्रैवल करने की काफी नई अपॉर्चुनिटीज जो है वो इस महीने के दौरान डेफिनेटली मिल सकती हैं। राहु की अगर हम बात करें तो वो दशम भाव में प्लेस्ड है। अगेन बिजनेस एक्सपेंशन के लिए ये राहु की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है क्योंकि कुंभ राशि में अपनी मित्र शनि देव की राशि में है। साथ में ये जो प्लेसमेंट होती है वो आपके अच्छे लोगों के साथ जान पहचान जो है वो बना सकता है, आपकी क्रिएटिव इन्फ्लुएंस को बूस्ट कर सकता है, आपके लिए अच्छे न्यू क्रिएटिव आइडियाज क्रिएट कर सकता है। तो दशम भाव में राहु की ये जो प्लेसमेंट है वो आपके बिजनेस के लिहाज से काफी फेवरेबल है। चतुर्थ भाव में केतु की प्लेसमेंट दो चीजों की वजह से अच्छी नहीं है। एक, ये आपकी मदर की हेल्थ को थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकती है, उसका आपको विशेष ख्याल रखना है। सेकेंडली, केतु की प्लेसमेंट चतुर्थ भाव में कहीं ना कहीं वो लोग जो प्रॉपर्टी के लेन देन से जुड़ा हुआ कोई भी काम करने की सोच रहे हैं, किसी से पैसा लेना है, पैसा देना है, इस तरीके के काम करने की सोच रहे हैं, तो उसमें आपको डॉक्यूमेंटेशंस बहुत ध्यान से पढ़नी होंगी। साथ में कोई भी लेन देन कर रहे हैं तो उसका भी आपको खास ख्याल रखना है कि उसमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में या लेन देन में पैसे की कोई भी ऊंच नीच जो है वो ना हो। तो ये आपको खुद से एक आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि डबल चेक क्रॉस चेक आप इन सिचुएशंस में जरूर कीजिएगा ताकि कोई भी मिस्टेक होने की जो चांसेस हैं वो सबसे ज्यादा कम हो जाए। तो इस तरीके के बदलावों के साथ में नवंबर का महीना आपकी राशि वालों के लिए आ रहा है, जहां पर कुछ कमियां हैं जो आपको लगता है कि यहाँ पर हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है, हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, वहां पर उस समय पे अपनी एनर्जीज को बूस्ट करने के लिए, अपने प्लैनेट्स के एनर्जीज को बूस्ट करने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत होती है। तो ऐसे में जो आज की वीडियो में हम आपको रेमेडी शेयर करने वाले हैं वो आपको जरूर करनी है, क्योंकि 11 नवंबर से ही देवगुरु बृहस्पति जो है वो गोचर करेंगे, वो ट्रांजिट करेंगे, ट्रांजिट करके रेट्रो मूवमेंट में आ जाएंगे। और जब रेट्रो मूवमेंट में वो अपनी उच्च राशि में ट्रांजिट करेंगे तो ये बहुत ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं देता है, या फिर उच्च राशि का जो इम्पैक्ट होता है उसमें कहीं ना कहीं उसके फल में कमी करता है। ऐसे में आपको क्या करना है, आपको पीली सरसों के कुछ दाने लेने हैं, एक हल्दी की गांठ लेनी है, इसे पीले कपड़े में बांधकर थर्सडे के दिन आपको इसे अपने वॉलेट में या अपने बैग में कैरी करना है। एवरी थर्सडे इस पोटली को अपने बैग या वॉलेट से निकालकर आपको अपने घर के मंदिर में थोड़े समय के लिए माँ लक्ष्मी और नारायण जी के समक्ष आपको प्लेस करना है, ताकि पूरे वीक में इस पोटली ने जो भी एनर्जी अब्जॉर्ब करी है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है,
वो सभी एनर्जीज जो है वो फिर से रिजुविनेट हो जाए और फिर से आपके लिए ये जो पोटली है वो अच्छा कार्य करने लग जाए। तो ऐसे में ताकि सारी नेगेटिविटी दूर जाए और ज्यादा पॉजिटिविटी आप अपने जीवन में अट्रैक्ट कर सकें। और जुपिटर की जो क्योंकि रेट्रो मूवमेंट में आने की वजह से उसकी स्थिति कमजोर होती है, उसकी कमजोरी का कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर ना पड़ पाए। तो इस रेमेडी को आपको जरूर करना चाहिए। आशा करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ऐसी ही बेनिफिशियल वीडियोस के साथ फिर से लौट कर आएंगे हम इस चैनल पे। मैं आशा करती हूँ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, जय माता दी।